a function phi, which is a function of xy, which possesses continuous partial derivative up to second order. तो ये जो फंक्शन है इसके सेकंड ऑर्डर तक डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो क्या है, वो कंटिन्यूस भी है. एंड सेटिस्फाई लेप्लास इक्वेशन इज कॉल्ड हार्मोनिक इक्वेशन. लेप्लास इक्वेशन आपने पढ़ी थी पहले, क्या थी उसमें, डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0 आपने पढ़ा था. और इसको हम क्या बोलते थे, कर्ली स्क्वायर फाई बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर फाई बाई कर्ली वाई स्क्वायर. अगर 2 डायमेंशन में है और 3 डायमेंशन में है तो कर्ली स्क्वायर फाई बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर फाई बाई कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर फाई बाई कर्ली जेड स्क्वायर. ऐसे हम इसको कोड करते थे. तो अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स में हम आते हैं, क्योंकि फाई फंक्शन हमें लिया था. फाई क्या फंक्शन ऑफ एक्स वाई है. अगर ये लैप्लासियन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो क्या कैसे आएगा, कर्ली स्क्वायर फाई बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर फाई बाई कर्ली वाई स्क्वायर. जिसे और इसको हम बोलते हैं डेल्टा स्क्वायर फाई और इक्वल टू 0. अगर ये हार्मोनिक फंक्शन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा इसमें. ये तो एक जनरल डेफिनेशन हुई. ये रियल फंक्शन की, अगर रियल फंक्शन है तो उसकी एक जनरल डेफिनेशन हो गई इसमें. अब पर्टिकुलर हम आते हैं, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो तब हमें कैसे उसको, किस तरह उसको हार्मोनिक फंक्शन बताना है. तो लेट इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा वी, ये एक हमारे पास क्या कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इज एनालिटिक इन ए डोमेन डी. और ये फंक्शन क्या है, ये एनालिटिक भी है. एनालिटिक फंक्शन का क्या मीनिंग होगा, इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर, सॉरी इसका जो डिफरेंशियल, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी है वो एग्जिस्ट करता है, वो एग्जिस्ट करती है. अब इसमें दो पार्ट, एक ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है. वो क्या कह रहा है इसमें, इसका जो रियल पार्ट है यू और इमेजिनरी पार्ट वी है, अगर ये हार्मोनिक है, किसमें है, उस पर्टिकुलर डोमेन डी में. अगर हार्मोनिक कब होंगे इसमें, ये अगर हार्मोनिक है क्योंकि ये सेटिस्फाई करते हैं लेप्लासियन इक्वेशन को. तो ये जो रियल, और अगर ये एनालिटिक फंक्शन है, इसका जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है वो डेल स्क्वायर यू, इसको डेल स्क्वायर वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. मीन डेल स्क्वायर यू इक्वल टू 0 एंड डेल स्क्वायर वी इक्वल टू 0. और इन सच ए केस u एंड v, ये जो दो वैल्यू हैं, जो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन के, इनका नाम क्या है, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन और सिंपली कॉन्जुगेट फंक्शन. या तो उसको हम कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन बोल सकते हैं या सिंपली कॉन्जुगेट फंक्शन हम इसको बोलते हैं इसमें. तो रिपीट कर रहे हैं, ये तो थी हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन. अगर हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन लेते हैं, उसके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या है, अगर वो एनालिटिक है इन गिवन डोमेन, तब उसका जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है वो हार्मोनिक होते हैं, हार्मोनिक फंक्शन होते हैं. मीन क्या है, हार्मोनिक मीन डेल स्क्वायर यू 0 आता है, डेल स्क्वायर वी 0 आता है. फिर इन यू वी का जो हम नाम देंगे वो क्या नाम होगा, कैसे फंक्शन होंगे, दे आर कॉल्ड कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन और सिंपली कॉन्जुगेट फंक्शन. अब इसके आगे हम ये प्रूव करते हैं, ये जो u और जो v है, ये अगर कोई हमारे पास एनालिटिक फंक्शन, यहां में कोट किया ना, दिस इज एन एनालिटिक फंक्शन. ये कैसे होगा, अगर कोई एनालिटिक फंक्शन है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कैसे करते हैं. अब इसके ऊपर एक थ्योरम करते हैं. अब नेक्स्ट हम आते हैं, prove that real and imaginary parts of an analytic functions are harmonic function. जैसे यहाँ हमने कोट किया था, अगर fz u plus iota v is analytic function in a domain D, then its real part u and imaginary part v these are harmonic in D since they satisfy the Laplace equation del square u equal to 0 and del square v equal to 0. अब इसका प्रूफ हम लेते हैं. अब इसका हम प्रूफ कर रहे हैं कि ये हार्मोनिक कैसे हो रहा है, वो हमें इस थ्योरम में बताना है. तो देखिए आप, क्योंकि ये फंक्शन एनालिटिक है, एनालिटिक है तो ये काशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो पहली इक्वेशन क्या है, कर्ली u बाई कर्ली x इक्वल टू कर्ली v बाई कर्ली y, और दूसरी क्या है, कर्ली u बाई कर्ली y इक्वल टू माइनस कर्ली v बाई कर्ली x. अब हमें क्या करना है, जो पहले वाली इक्वेशन है इसका विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव कर दो और सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू y. मीन हमें क्या, कर्ली स्क्वायर u बाई कर्ली x स्क्वायर बनाना है और कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली y स्क्वायर बनाना है. इसको ध्यान में रखना. पहले हमने जो डेल स्क्वायर u बनाना है तो कैसे बनेगा,
इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दो, और करने के बाद क्या वैल्यू आई यहाँ से, कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली एक्स स्क्वायर इक्वल टू कर्ली स्क्वायर वी अपॉन कर्ली एक्स वाई, और यहाँ पे कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस कर्ली स्क्वायर वी अपॉन कर्ली वाई एक्स, और इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में ये टर्म और ये जो टर्म है इनको ऐड करेंगे तो ये सेम मतलब कर्ली स्क्वायर वी अपॉन कर्ली एक्स वाई, और इसको हम कर्ली वाई अपॉन कर्ली एक्स भी, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, वो इक्वल टू आ रहा है 0। तो दिस मीन डेल स्क्वायर यू इक्वल टू 0। इसी तरह अब हमें प्रूव करना है डेल स्क्वायर वी इक्वल टू 0। तो कैसे करना होगा, फिर मैं इक्वेशन को लिख रहा हूं, कर्ली u अपॉन कर्ली x इक्वल टू कर्ली v अपॉन कर्ली y है इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन इसको आप ऐसे लिख लीजिए, v को करना है ना, और माइनस कर्ली u अपॉन कर्ली y इक्वल टू कर्ली v बाई कर्ली x। अगर ऐसे आपको ठीक नहीं लगता है तो क्योंकि हमें डेल स्क्वायर v को हमें 0 बनाना है, तो इसको पहले लिख लो आप, कर्ली v अपॉन कर्ली x इक्वल टू माइनस कर्ली u अपॉन कर्ली y, और जो दूसरी इक्वेशन को लिखो आप, कर्ली v अपॉन कर्ली y इक्वल टू कर्ली u अपॉन कर्ली x। क्योंकि हमें डेल स्क्वायर v को 0 प्रूव करना है, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, कर्ली स्क्वायर v अपॉन कर्ली x स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर v बाई कर्ली y स्क्वायर। तो इसका मीनिंग क्या करना आपने, जो v की टर्म है, जो v के पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर के हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड और बाकी जो टर्म है उनको राइट हैंड साइड। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या करना है, इसका तो विद रिस्पेक्ट टू x कर दो आप, और इसका क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू आपने y पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो करिए आप, यहां रिजल्ट क्या आएगा, कर्ली स्क्वायर v अपॉन कर्ली x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली x कर्ली y, और इसका रिजल्ट क्या आएगा, कर्ली स्क्वायर v अपॉन कर्ली y स्क्वायर, और ये आएगा कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली y कर्ली x। इन दोनों को ऐड कर दो, जब ऐड करेंगे ये तो कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, वी हैव कर्ली स्क्वायर v अपॉन कर्ली x स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर v अपॉन कर्ली y स्क्वायर इक्वल टू 0, और दिस इंप्लाइज डेल स्क्वायर v इक्वल टू 0। आप स्टेटमेंट में वापस आइए, प्रूव दैट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स of an analytic functions are harmonic function। मीन डेल स्क्वायर u और डेल स्क्वायर v को हमें 0 करना था, ये एनालिटिक फंक्शन है, ये इसका रियल पार्ट है, इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ हमने डेल स्क्वायर u को 0 पुट कर दिया, शो कर दिया, और हमने डेल स्क्वायर v को भी 0 प्रूव कर दिया है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, अब नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर आते हैं, वो भी हार्मोनिक फंक्शन के ऊपर है। प्रूव दैट u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर and v equal to y upon x square plus y square are harmonic functions। ये दोनों क्या हार्मोनिक फंक्शन है, but u and v are not a harmonic conjugate। हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या होगा बेटा, वो क्या होना चाहिए, एनालिटिक। ये u v जिस कॉम्प्लेक्स फंक्शन के जो पार्ट है ना वो एनालिटिक होना चाहिए, और एनालिटिक की कंडीशन क्या है, वो काशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। लेटर ऑन उसके ऊपर आएंगे, पहले इसमें आते हैं, ये u है ये v है, तो हमें डेल स्क्वायर u निकालना है, मीन कर्ली स्क्वायर u बाई कर्ली x स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली y स्क्वायर इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो पहले कर्ली u बाई कर्ली x 2x, कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली x स्क्वायर, इसका फिर डेरिवेटिव करो इक्वल टू 2, इसी तरह कर्ली u बाई कर्ली y माइनस 2y, और कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2। हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसका मीनिंग जब हम कर्ली u बाई कर्ली x निकाल रहे हैं तो y को आपने कांस्टेंट मांगना है, जब हमने कर्ली u बाई कर्ली y निकाल रहे हैं तो तब इसका मीनिंग क्या है, x इसमें कांस्टेंट माना जाएगा, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। तो अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो +2 और -2 तो कैंसिल हो जाता है, तो दिस मीन डेल स्क्वायर u इक्वल टू 0। तो अब हमें डेल स्क्वायर v को 0 प्रूव करना है, तो v ही हमारे पास वैल्यू है, कर्ली v बाई कर्ली x, तो y तो कांस्टेंट होगा, इसको तो अलग लिख लो आप, इसको लिखना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर -1। तो कैसे करना है, इस फंक्शन की पावर आगे आएगी, ये -y बना, और इसकी एक पावर कम करेंगे -2 इंटू 2x। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये रिजल्ट आता है -2xy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रेज टू पावर 2। ये हमारी कर्ली v बाई कर्ली x।
अब नेक्स्ट हमें कर्ली स्क्वायर v अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर निकालना है। तो कैसे आएगा, इसको आपने -2y तो कांस्टेंट बाहर निकाल देना, और नेक्स्ट आपने क्या करना है इसमें, जैसे ये लिखा -2y है, u अपॉन v मेथड यूज करके ये सिंप्लीफाई किया हुआ है, सिंप्लीफाई कर लेना आप। अब इस केस में न्यूमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आएगा, डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की रेज़ टू पावर कितना है 4 है। तो ये टर्म कैंसिल होने के बाद ये कितनी बन जाएगी, ये वाली टर्म कितनी बच जाएगी कैंसिल होने के बाद, ये बन जाएगा पावर 3 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर 4 था और कैंसिल करने के बाद क्या बन जाएगा, ये वाली और ये वाली एक टर्म इसमें कैंसिल हो जाएगी। मीन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक पावर आपने ये कम कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो पावर यहाँ पे 3 बचेगी। अब इस ब्रैकेट को ऑपरेट करना है, -2y, ये x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर तो क्या बन जाएगा -3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इस ब्रैकेट को ऑपरेट करोगे तो 6x स्क्वायर y माइनस 2y की 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रेज़ टू पावर 3। इसी तरह आपने कर्ली स्क्वायर v अपॉन कर्ली y स्क्वायर कैसे करना है, कर्ली v अपॉन कर्ली y u अपॉन v वाला मेथड अप्लाई करना है, फिर आपने एक बार और पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y करना है, तब आएगा कर्ली स्क्वायर v अपॉन कर्ली y स्क्वायर। क्योंकि उसने बता रखा था ये जो फंक्शन है ना, ये हार्मोनिक फंक्शन, u और v दोनों हार्मोनिक हैं, तो हार्मोनिक है तो इसका मीन क्या होगा, कर्ली स्क्वायर v अपॉन कर्ली y स्क्वायर कैसे आएगा, ये माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रेज़ टू पावर 3। क्योंकि हार्मोनिक गिवन है तो कैलकुलेशन के झंझट में मत पड़ना, आप सीधी वैल्यू लिख के अब इन दोनों को ऐड कर दो, कर्ली स्क्वायर v बाई कर्ली x स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर v बाई कर्ली y स्क्वायर, उसी का नाम है डेल स्क्वायर v, राइट हैंड साइड 0 वो कट जाएगा, इक्वल टू 0 आएगा। तो पहला पार्ट इसका होगा प्रूव दैट u एंड v आर हार्मोनिक फंक्शन। प्रूव हमें करना है ये हार्मोनिक फंक्शन है, बट u एंड v आर नॉट हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट मीनिंग क्या होगा बेटा, इसके जो रियल और जो इमेजिनरी पार्ट है, जब हमने डेफिनेशन ली थी एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा वी, क्या लिया था हमने, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा वी, वो उसके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है कब हार्मोनिक कॉन्जुगेट होंगे, कब, जब वो क्या होगा, क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है, तब वो अगर डेल्स के ये वाली जो इक्वेशन है लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब हमें ये बताना है ये जो गिवन फंक्शन है क्या वो एनालिटिक है या नहीं, हमें ये चेक करना है। तो हमें ये बताना है वो फंक्शन क्या एनालिटिक नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसके लिए हमें ये बताना है ये जो u और v जिस फंक्शन के पार्ट हैं, कैसे, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा वी, दिस इज u प्लस आइटा वी, ये फंक्शन अगर आपने एनालिटिक प्रूव कर दिया है तब तो u और v क्या होगा, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, लेकिन वो कहता नॉट। तो हमें ये बताना है ये जो फंक्शन है ना जिसके ये पार्ट्स हैं ये एनालिटिक नहीं है, नॉट एनालिटिक। तो एनालिटिक में कंडीशन क्या होना चाहिए, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो क्या है, अगर ये एनालिटिक है तो वो क्या होगा, काशी रीमान इक्वेशन जो है उसको सेटिस्फाई करेगा, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये सेटिस्फाई होनी चाहिए तो इसका मीनिंग क्या क्या चाहिए आपको, कर्ली u बाई कर्ली x इक्वल टू कर्ली v बाई कर्ली y एंड कर्ली u बाई कर्ली y इक्वल टू माइनस कर्ली v बाई कर्ली x। ये आपने नॉट इक्वल टू प्रूव करना है। नॉट एनालिटिक मीन नॉट सेटिस्फाई CR इक्वेशन। अब यहां पे देखिए हमने करली v बाई करली x तो निकाला हुआ, इस क्वेश्चन को ले लो आप, करली u बाई करली y चेक करो, करली u बाई करली y क्या y है -2y, और माइनस करली v बाई करली x किसके बराबर है 2xy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इट्स होल स्क्वायर। देखिए आप, हमें यहाँ करली u बाई करली y निकाला है, यहाँ हमारे पास करली v बाई करली x है, ठीक है। इसमें तो आप किसी दोनों में किसी एक को नॉट इक्वल टू ट्रू कर दो आप, ठीक है। हमें क्या प्रूव किया, ये जो करली u बाई करली y इज नॉट इक्वल टू माइनस करली v बाई करली x है। अगर काशी रीमान इक्वेशन का दोनों में इक्वेशंस में एक इक्वेशन भी नॉट सेटिस्फाई हो तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो अब ये करने के बाद लिख देना सिमिलरली करली u बाई करली x इज नॉट इक्वल टू करली v बाई करली y। इसका मीनिंग ये जो फंक्शन है z जिसके ये दो पार्ट u प्लस आइटा v हैं वो क्या है,
वो फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अगर एनालिटिक नहीं है तो फिर ये नहीं होगा, यू एंड वी आर नॉट हार्मोनिक कंजुगेट नहीं होंगे। हार्मोनिक कंजुगेट मीन वो फंक्शन क्या होना चाहिए, दैट शुड फंक्शन शुड बी एनालिटिक। अब नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर मैं आता हूं। अब नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल नंबर 20। इसकी स्टेटमेंट है शो दैट u इक्वल टू हाफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज हार्मोनिक। एक तो हमें ये प्रूव करना है ये जो फंक्शन है ये क्या है, हार्मोनिक है, एंड फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट। इसका मीनिंग क्या होगा, जैसे ये कोई फंक्शन है कॉम्प्लेक्स फंक्शन और इसके दो पार्ट होते हैं, एक u आता है एक v आता है, ये रियल है ये इमेजिनरी है। u पार्ट गिवन है, ये हार्मोनिक प्रूव करना है, और इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है, वो v होता है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ऑलरेडी उसने एनालिटिक फंक्शन बता रखा है, क्योंकि वो कहता है इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालो। इसका मीनिंग ये जो जिस फंक्शन का ये पार्ट u है वो एनालिटिक फंक्शन है। तो वही है गिवन u, पहले करली u बाई करली x निकालो, फिर करली स्क्वायर u बाई करली x निकालो, करली u बाई करली y निकालो, करली स्क्वायर u बाई करली y स्क्वायर निकालो। इसको एक को सोल्व कर लेना, करली स्क्वायर u बाई करली x ये आता है, क्योंकि वो कहता है वो हार्मोनिक है, बता रखा है, हमें प्रूव करना है। तो करली स्क्वायर u अपॉन करली y स्क्वायर कैसा आएगा, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ताकि राइट हैंड साइड को जब हम ऐड करें तो आंसर उसका 0 आए। तो इनको ऐड करेंगे तो डेल स्क्वायर u इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या होगा, ये जो u है ये क्या हार्मोनिक फंक्शन है, और हमें क्या मानना है, लेट v बी इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हमें मान लिया इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट, जो गिवन फंक्शन है, जो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन fz है उसका जो इमेजिनरी पार्ट हमने यहाँ v मान लिया है। तो ये टोटल डेरिवेटिव थ्योरम है, v क्या फंक्शन ऑफ x y, तो dv इक्वल टू करली v बाई करली x इंटू dx प्लस करली v बाई करली y इंटू dy। ये जो जब आप सेकेंड ईयर में आप पढ़े थे तो उसमें पार्शियल डेरिवेटिव, जो पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर था उसमें ये रिजल्ट है टोटल डेरिवेटिव का, उसका वो रिजल्ट यहाँ यूज कर रहे हैं। करली v बाई करली x dx है, करली v बाई करली y dy है। देखिए हमारे पास जो डेरिवेटिव के टर्म है, डेरिवेटिव के रिजल्ट हैं, वो विद रिस्पेक्ट टू u है, क्योंकि u गिवन है, करली u बाई करली x हमें मालूम है, करली u बाई करली हमें y मालूम है, हमें करली v बाई करली x मालूम है, फंक्शन ही मालूम नहीं है, फंक्शन तो निकालना है ना, करली v बाई करली y है, क्योंकि वो यह कह रहा है ना हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। इसका मीनिंग क्या होगा, फंक्शन क्या हुआ, एनालिटिक। इसका मीनिंग वो काशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो करली u बाई करली x इक्वल टू करली v बाई करली y एंड करली u बाई करली y इक्वल टू माइनस करली v बाई करली x से ऑलरेडी हैं। तो अब इनका यूज करके करली v बाई करली x माइनस करली u बाई करली y, करली v बाई करली क्या है, करली u बाई करली x। तो dv की ये वैल्यू आ गई इसमें, करली u बाई करली y आप यहां से वैल्यू उठा लो, करली u बाई करली x की यहां से वैल्यू ले लो, आप वो वैल्यू पुट करके इसको लिखना m dx प्लस n dy, m dx प्लस n dy। अब नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का रिजल्ट यहां यूज कर रहे हैं, हियर m इक्वल टू दिस एंड n इक्वल टू दिस। अगर करली m अपॉन करली y इज इक्वल टू करली n बाई करली x आ जाता है, अगर करली m बाई करली y इक्वल टू करली n बाई करली x आ जाता है तो उसको बोलते हैं गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, दैट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और हम m dx प्लस n dy इक्वल टू सम du ऐसे कुछ कोड करते थे, इसमें सम फंक्शन ऑफ x y से हम कोड करते थे। तो ये कैसे रिजल्ट्स आएगा, देखिए m इक्वल टू दिस, हमें करली m बाई करली y, यहाँ पे देखो आप m क्या है इसमें, इस माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस इसको m लिया है, ये सेम ही तो है। तो करली m अपॉन करली y मीन इसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करके ये वाला डेरिवेटिव और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। n क्या है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, n क्या है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका यहाँ पे है करली n अपॉन करली x है, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x करोगे और माइनस आउटपुट कर देना, तो आपको ये रिजल्ट्स अलग सोल्व नहीं करने पड़ेंगे, जो पहले वाले रिजल्ट्स हैं उसी से रिजल्ट्स आप निकाल लेना। ये दोनों सेम आएंगे तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। और उसका फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन में v की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है, v इक्वल टू इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग y। अगर जो n हमें लिया है, n में कोई टर्म, ऐसी कोई टर्म है जिसमें
y ना हो, लेकिन ये तो कंबाइंड टर्म है, इसमें x भी है और y दोनों है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें कोई टर्म नहीं है, यहाँ पे 0 आ जाएगा इसमें। फिर इसका आपने m की वैल्यू पुट कर देना, m की जगह आप पुट करना माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx, y तो कांस्टेंट है, माइनस वाई तो बाहर निकाल देना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फार्मूला इंटीग्रल का लगा देना, वो 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए फार्मूला को अप्लाई कर देना, और ये y से y कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस tan इनवर्स x अपॉन y, और इसको हम कोट कर सकते हैं tan इनवर्स y अपॉन x अपॉन c। तो v की क्या वैल्यू आई थी, tan इनवर्स y अपॉन x प्लस c। अब स्टेटमेंट में आइए, शो दैट u इक्वल टू हाफ log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज हार्मोनिक एंड फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट, और वो कौन सा होता है, वो होगा v। v हमें मानना भी होगा इसमें है, तो v की वैल्यू निकालनी है, तो v हमारे पास क्या है, ये tan इनवर्स y by x। तो इस चीज को ध्यान रखना, यहाँ पे कोट कर रखा है स्टेटमेंट्स में, हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है इसमें, जब गिवन फंक्शन एनालिटिक हो, इसका मीनिंग क्या होगा, फंक्शन ऑलरेडी एनालिटिक है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, तो तभी हमें काची रीमान इक्वेशन इसमें सेटिस्फाई होंगी। उसका हमने यूज करके ये जो v की वैल्यू है, v को हमने u में कन्वर्ट किया था, इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन शो किया था, फिर इंटीग्रल का फार्मूला लिया था और उसको सोल्व करके हमने v की वैल्यू निकाली थी। थैंक यू स्टूडेंट।